हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ इस सेशन में है रितिका। एंड रितिका की ऑल इंडिया रैंक 8 आई है सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में जून 2023 एग्जाम में। और इस बार ना ये ऑल इंडिया रैंक कुछ ज्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस बार तो ऑल इंडिया रैंक्स 25 भी नहीं आई ना। आईसीएसआई ने इस बार ऑल इंडिया की 25 रैंक्स भी नहीं, 10 या 12 रैंक दिए हैं रितिका इस बार। और उनमें से रितिका की ऑल इंडिया रैंक 8 है एंड शी हैज स्कोर्ड 488 मार्क्स आउट ऑफ 800। और तीनों ग्रुप्स प्रोफेशनल प्रोग्राम एग्जिस्टिंग सिलेबस जो जिसमें तीन ग्रुप्स हैं, थ्री पेपर्स, तीनों ग्रुप्स में ही 160 162 165 करके, मतलब तीनों ग्रुप्स में ही कंसिस्टेंटली अच्छे मार्क्स हैं। और कहीं किसी ग्रुप के साथ भेदभाव नहीं किया कि एक ग्रुप में एग्जैक्ट 140 हो या 149 हो और सेट ऑफ दूसरे ग्रुप ने ऊपर उठाया हो, ऐसा नहीं भाई। तीनों ही ग्रुप्स में 160 162 165 166 कुछ इस तरीके से करके हैं, और टोटल है 488। ग्रेट स्कोर 488 आउट ऑफ 800 एल से। तो रितिका, अब आज के सेशन का मेन जो मुद्दा है उस पे आ जाते हैं। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि यू हैव एक्सेप्टेड दिस इनविटेशन। रात को हम रात को 10 बजे ये सेशन कर रहे हैं। यूट्यूब पे अब बच्चे जब देखेंगे तब देखेंगे, लेकिन मेन पर्पस है बच्चों को गाइडेंस देना और यस। बच्चों को इंस्पायर करना और बताना कि तैयारी कैसे करनी है। प्रोफेशनल प्रोग्राम में इस बार ऑल इंडिया रिजल्ट हमने देखा यार, मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में अगर डाउन गया ना एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 में, तो प्रोफेशनल प्रोग्राम में भी इस बार डाउन गया है, वो दिख रहा था। वो पहले वाली जो हम कभी देखते थे ना, 25% पास आउट, 28% पास आउट, 30% पास आउट, ऐसी परसेंटेजेस हमने देखी हैं प्रोफेशनल प्रोग्राम में, मैंने खुद देखी हैं। बहुत बहुत साल ऐसा देखते थे। इस बार जब देखा ना 7.86% पास आउट ग्रुप 2 में, 9.9% पास आउट ग्रुप 1 में और 10% पास आउट ग्रुप 3 में, कुछ ऐसा सा था। तो एक बार देखकर झटका तो लगा कि प्रोफेशन जहां एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम से इतने कम बच्चे पास होकर प्रोफेशनल प्रोग्राम में पहुंच रहे हैं, वो जो थोड़ा सा मतलब थोड़े से बच्चे हैं उसमें से अगर इतना परसेंटेज कम है तो छटनी तो बहुत हुई है मतलब। और उसमें ऑल इंडिया रैंक आना, और वो भी जब ऑल इंडिया में 25 रैंक भी ना हो, सो ग्रेट। तो शुरू करते हैं, गाइडेंस गाइडेंस गाइडेंस। और सबसे पहले अब रितिका आप बोलो, मैं कम बोलूंगा अब, आप ज्यादा बोलोगे अब। कब यस सर। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कब पास किया था, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के एग्जाम कब दिए थे, कब पढ़ाई शुरू की प्रोफेशनल की, कितना टाइम लगा सिलेबस खत्म करने में, और कब सिलेबस खत्म हुआ, और फिर उसके बाद रिवीजन कब शुरू हुई, और कितने महीने में सिलेबस खत्म हुआ और कितने महीने रिवाइज करने में लगा। 9 पेपर्स। ओल्ड सिलेबस में तो वर्कलोड ज्यादा था, न्यू सिलेबस में तो 7 पेपर रह गए हैं। तो प्लीज प्लीज एक्सप्लेन नाउ। यस एग्जीक्यूटिव कब सर। पास हुआ वहां से शुरू करते हैं। ठीक है सर, पर उससे पहले मुझे आपको थैंक यू बोलना है और अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना है, इतना सपोर्ट करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए। सो थैंक यू सो मच सर। और मैं अपने मोस्ट पेरेंट्स, वेलकम। अपने मोस्ट ब्रदर सिस्टर वेलकम। को थैंक यू बोलूंगी। पेरेंट्स को तो सैल्यूट, दिल से थैंक यू। बचपन से सपोर्ट होती है भाई यहाँ तक पहुंचाने के लिए। आज डिग्री होल्डर हो, अब सीएस रितिका नाम के साथ जुड़ जाएगा, नाउ सीएस रितिका। लेकिन उन्होंने बचपन से लेकर कहाँ तक पहुंचाया, फुल सपोर्ट सिस्टम। आप पेरेंट्स को तो जितनी जितना थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है पेरेंट्स के लिए ना, बहुत छोटा वर्ड है। वर्ड्स इतने सफिशिएंट नहीं है उन्हें थैंक यू करने के बिल्कुल, लिए। कोई भी वर्ड सफिशिएंट ही नहीं है थैंक यू बोलने के लिए, बिल्कुल सही बात। सो प्लीज 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 प्लीज। सर मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो मेरा एग्जीक्यूटिव का दिसंबर 21 में आना था, क्योंकि मैंने जुलाई में एनरोल करा दिया था खुद को। तो मैंने उस टाइम पे इकट्ठे पेपर नहीं दिए थे, मैंने चार चार करके दिए थे, मतलब एक ग्रुप एक बार और एक ग्रुप अगली बार। तो जो मैंने फर्स्ट ग्रुप दिया था वो कंपनी लो वाला मॉड्यूल 1 था, जो मैंने दिसंबर 21 में दिया था, वो मेरा एग्जीक्यूटिव फर्स्ट प्रोग्राम, अटेम्प्ट में। एग्जीक्यूटिव यस सर। प्रोग्राम कंपनी लॉ वाला ग्रुप दिसंबर 21 में दिया। सर वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। वेरी फिर गुड। उसके बाद मेरा जून 21 था, जिसमें मैंने सेकेंड मॉड्यूल दिया था, वो भी विद गॉड्स ग्रेस और पेरेंट्स की ब्लेसिंग के साथ वो फर्स्ट भी हो शॉट। गया। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 फर्स्ट शॉट, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 फर्स्ट शॉट। दिसंबर यस सर। 21 जून 22, बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस। फिर मुझे प्रोफेशनल को लेके कुछ समझ नहीं आया था, क्योंकि मैं इनिशियली सोचा था कि सिर्फ मैं 2 ग्रुप दूंगी और मैं अभी ट्रेनिंग शुरू नहीं करूंगी। अगर मेरा मतलब उस टाइम पे तो रिजल्ट आया नहीं था, तो मुझे कुछ इतना पता नहीं था। तो मैंने 2 ग्रुप के हिसाब से ले ली थी कोचिंग। पहले तो मैंने जून सीआरआई जून की 22 कोचिंग। जुलाई 22, हाँ। यस सर। मैंने जुलाई 22 में कोचिंग ले ली थी, 25 अगस्त, सीआरआई की आप ले 25 ली अगस्त थी। 2022 को रिजल्ट आया होगा ना उसका, एग्जीक्यूटिव यस। प्रोग्राम ग्रुप 2 का। तो मतलब इंतजार भी नहीं की कि 25 अगस्त 2022 को रिजल्ट आएगा, मैं पास हो जाऊंगी, उसके बाद मैं प्रोफेशनल की पढ़ाई उसके बाद शुरू करूंगी, इंतजार नहीं किया, हाँ?
यस सर, मैंने पहले ही कोचिंग ले ली थी ताकि बाद में एग्जाम का बर्डन कम हो और मेरे पास टाइम ज्यादा बचे रिवीजन के लिए। मतलब झांसी की रानी को कॉन्फिडेंस था कि झांसी की रानी ने पास होना ही है, और इसलिए जून 2022 एग्जाम दिया एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 का, और जून 2022 में पढ़ाई शुरू हो गई। यस सर, इसका बेनिफिट मुझे आगे जाके पता चला ना, क्योंकि पहले तो मैंने सोचा था कि सिर्फ 2 ही ग्रुप देने हैं प्रोफेशनल के, बट मेरे पास टाइम ज़्यादा बच गया था बाद में, तो मैंने सोचा कि मैं एक और ग्रुप प्रिपेयर कर सकती हूँ, तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं तीनों ग्रुप इकट्ठे दूँगी। स्ट्रैटेजी चेंज हो गई यहाँ। तो जब यस, आपने इनिशियली सोचा था 2 ग्रुप देने हैं, और उसी वक्त मेरा कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के वीडियो लेक्चर्स तभी ले लिए थे। यस सर। ओके। वो तो अच्छा। मतलब मैंने वेबसाइट से पता कर लिया था कि कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं, और जिस सब्जेक्ट का मुझे ठीक लगा तो मैंने लेक्चर ले लिए थे, और फिर मैंने भाई, कुछ सीनियर से भी पूछा था। एक सेकंड के लिए मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। रितिका और मैं यस, आज पहली बार फेस टू फेस हैं। यस सर। राइट। और पहले हमने कभी फोन पे बात भी नहीं की। यस सर। पहले हमने कभी व्हाट्सएप पे चैट भी नहीं की। आई थिंक रितिका, यस तुमने सर। कभी कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा कभी मुझसे, कभी व्हाट्सएप के ऊपर कि सर ये प्रॉब्लम है, आंसर दे दो। यस सर। सो फर्स्ट टाइम वी आर फेस टू फेस, और आज से पहले हमारी कभी ना तो फोन पे बात हुई है ना कोई चैट हुई है, एंड शी वाज माय स्टूडेंट सीआर। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सही बोलूं तो मुझे पता भी नहीं था। ये तो अब रितिका ने ऑल इंडिया रैंक लाकर झंडे गाड़े हैं। झंडे गाड़े हैं तो बिकॉज वो हमारी टीम में मोनिका मैम है या स्टाफ है, उन सबसे तो रितिका की बात होती होगी ऑब्वियसली, लेकिन मेरे से नहीं हुई है। कभी मुझे भी व्हाट्सएप कर दिया होता कि सर पढ़ाई कर रही हूँ, ये प्रॉब्लम आई है, ये आपकी बुक से फोटो खींच कर भेज रही हूँ, आपके फ्लो चार्ट की कुछ पूछ लिया होता, सब ऐसे ही समझ में आ जाता था वीडियो लेक्चर में से। सर आप पढ़ाते ही इतना अच्छा हो। ये ना मक्खनबाजी नहीं, सच बोलना। कभी तो सच मतलब इधर बताऊं, से इधर। मुझे लगता है कि जो हमने थियोरी में पढ़ा है ना और जो हम प्रैक्टिकली करते हैं, तो जब हम चीजों को प्रैक्टिकली करते हैं तब ज्यादा डाउट होते हैं। ये तो सही बात है, जब हम चीजों को रियल लाइफ में अपने हाथ से करते हैं, चाहे वो अमलगमेशन हो, टेक ओवर हो, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस हो, मतलब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड हो, CIRP का प्रोसेस है, जब अपने हाथ यस से सर। करते हैं तो प्रैक्टिकली वो चीज तो बिल्कुल अलग होती है। यस सर, वही मैं बोल रही हूँ कि मुझे थ्योरी में इतना करते टाइम नहीं वो चीज फील हुई कि मुझे डाउट पूछना है, जितना मुझे अब प्रैक्टिकल लाइफ में पता चल रहा है कि अब प्रोफेशनल में एक कदम रख दिया है और अब जॉब सही। शुरू करी है, तो मुझे पता चलता है कि अब यहाँ पे डाउट लेना चाहिए था सर से। लेकिन अब मतलब अब एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा, जब सैबी टेक ओवर कोड पढ़ा, अमलगमेशन पढ़ा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में इतने सारे फ्लो चार्ट है मेरे, जब वो सब कुछ पढ़ा तो उस वक्त पढ़ते हुए मजा आ रहा था कि ये बढ़िया चीज पढ़ रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा मजा पता है किस टाइम आया, जब आप केस स्टडी पढ़ाए थे ना, वो किंगफिशर वाली केस स्टडी, वो मेरी फेवरेट केस स्टडी है। जो अच्छा। आपने किंगफिशर की जमाले वाली केस स्टडी पढ़ाई थी। अच्छा, सैबी टेक ओवर कोड, हाँ। Yes, बॉलीवुड sir। वाली कहानी है, पूरी बॉलीवुड कहानी ट्विस्ट है पूरा उसके अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। तो प्रैक्टिकल लाइफ मैंने से जो हम कनेक्ट फिर करते हैं। क्यों देखी है बार बार। सो मतलब सैबी टेक ओवर कोड में मजा आया। यस सर, वो मेरा फेवरेट कोड है वैसे भी। अच्छा अच्छा अच्छा, और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड? वो तो मुझे वैसे इंटरेस्टिंग लगता है, तो मैंने जॉब भी वहीं पे ही ज्वाइन करी है। अच्छा, अब ट्रेनिंग या जॉब? इट्स ट्रेनिंग एक्चुअली। ट्रेनिंग, स्टाइपेंड मिल रहा है, सैलरी नहीं। हाँ। सो जो ट्रेनिंग ज्वाइन की है वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में, अब आपने ट्रेनिंग ज्वाइन की है अभी? उनका मेन काम इसी के अंदर ही है, इंसॉल्वेंसी के जब अंदर ही आपने है मेरे जो। वीडियो लेक्चर्स किए थे तब ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे, अब आप आपने ट्रेनिंग ज्वाइन किया है अभी, एंड नाउ यू आर यूजिंग दैट नॉलेज, मजा आ रहा है? बिल्कुल सर। जो मैंने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में नियर अबाउट 200 के आसपास पावर पॉइंट स्लाइड्स बना रखी हैं और चार्ट्स बना रखे हैं, वो बनाने पड़े बैठकर, ऑब्वियसली मैं सब बच्चों को बोलता हूँ बैठकर बनाओ, यस सर। या ऐसे ही मेमोराइज हो गए देखकर स्क्रीन के ऊपर? नहीं नहीं, वैसे मैंने ज्यादातर टाइम क्या किया है कि अपना टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर बाय चांस 3 सब्जेक्ट देने पड़ गए तो मैंने उनके फोन में ही फोटोज ले ली थी, मतलब सामने से लैपटॉप पे, ताकि मेरा बाद में टाइम बच जाए। ये बढ़िया काम है, लैपटॉप पे लेक्चर चल रहा है और फोन उठाया और फोटोग्राफ एक के बाद एक सीरियल ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ये यस सर। रिवीजन के फोल्डर लिए। बना के अरेंज कर लिया। अच्छा, अलग फोल्डर ही बना लिया फोन के अंदर और सारे फ्लो चार्ट्स उसमें सेव कर लिए, तो मतलब वो तो अब ऑफिस जब तुम जाती हो अब, तो मतलब वो तब भी काम आ जाते होंगे, कभी रेफर करना है खोल लिया आ जाते हैं सर। फोल्डर में। हाँ, ये नया खजाना बना लिया तुमने, फोल्डर जो है वो तुम्हारे लिए खजाना बन गया, ट्रेजर बन गया।
बढ़िया, यस सर। बहुत बढ़िया। तो अब हम वापस से शुरू करते हैं। जून 2022, 6 पेपर की तैयारी शुरू कर दी। यस ठीक है, सर। कौन से छह और पेपर फटाफट बताओ। ग्रुप 1, ग्रुप 2 या मैंने ग्रुप 1 ग्रुप 3, कैसे मतलब? ग्रुप 2 और ग्रुप 3 का था सर, मैंने ग्रुप 2 पहले और ग्रुप ग्रुप 2 थ्री शुरू किया, अच्छा अच्छा, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 शुरू कर दिया, 6 पेपर शुरू कर दिए। फिर ये कब डिसाइड हुआ कि थर्ड ग्रुप उठाना? क्योंकि सर मेरा जो सिलेबस था ना वो सितंबर के नियर अबाउट खत्म हो गया था, सितंबर अक्टूबर में। वेरी गुड, तो मतलब। फिर मेरे पास नवंबर दिसंबर बच गए थे, मुझे लगा था कि जनवरी से लेके जून तक का मतलब जो तो उसे मई तक का टाइम है वो सफिशिएंट है रिवीजन के लिए। तो बहुत इससे बढ़िया। पहले मैं एक और ग्रुप अच्छे से प्रिपेयर कर सकती हूँ। तो तो फिर मैंने जून एक से और किया। दिसंबर, मतलब 7 महीने के अंदर यू फिनिश्ड 9 पेपर्स। यस सर, मतलब सिलेबस मेरा खत्म हो गया था जिसमें मैंने कंप्लीट। कोई रिवीजन नहीं करी थी। फिर मैंने जनवरी से रिवीजन शुरू करी थी। ठीक। तो 1 जनवरी 2023 आया, रिवीजन स्टार्ट हो गई। और उसके बाद फर्स्ट यस। जनवरी 2023 से 31 मई 2023, 5 मंथ्स फुल अवेलेबल फॉर रिवीजन ऑफ यस। 9 पेपर्स, 9 पेपर रिवाइज करने के लिए। वेरी गुड। यस। अब एक चीज और यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा, ये कौन सा जो इलेक्टिव पेपर होता है वो कौन सा वाला लिया था ग्रुप 3 में? इंसॉल्वेंसी। और जो मैंने सीआर में पढ़ाया, वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, अगर आपने इंसॉल्वेंसी का पेपर लिया, मतलब वो तो 100 नंबर का, तो काफी हैवी हो जाता है मामला। तो उसमें सारफेसी भी है, रिकवरी ऑफ डेट एक्ट भी है, वाइंडिंग अप भी है, सब कुछ है, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी भी है। तो जो मैंने सीआर में जो पढ़ाया है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड और सब वाइंडिंग अप वगैरह मिलाकर, सब नियर अबाउट 70-80 आवर्स हो ही जाता है वो भी सब करते कराते, सारे चैप्टर्स मिलाकर, जिसमें वाइंडिंग अप भी आ जाता है, सारफेसी भी आ जाता है, रिकवरी ऑफ डेट एक्ट भी आ जाता है, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी भी आ जाता है, और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड तो मेन पार्ट है ही है। यस सर। उसकी कितनी हेल्प मिली थी, कितनी मदद मिली थी जब इंसॉल्वेंसी का पेपर हाथ में लिया था? सर काफी हद तक, मैं अगर मैं जेन्युइनली बोलूँ तो करीबन 75 to 90% तक हमारा हो जाता है कवर, क्योंकि इतना मतलब अच्छा तो हमने वो जो पढ़ा ही पेपर है। है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का, जो पेपर है वो 75% to 90% तक मेरे उसी सीआर में ही मेरा कवर हो जाता है जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ। हाँ। अच्छा, यस सर। मुझे क्योंकि मुझे क्यों पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने आज तक इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का मॉड्यूल खोल कर भी नहीं देखा है, एक बार भी नहीं, नॉट इवन वन। सरस्वती माँ जानती हैं, सरस्वती माँ का नाम लेकर बोल रहा हूँ, एक बार भी नहीं देखा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का मॉड्यूल की ग्रुप 3 में वो क्या है। आई हैव नेवर ओपन, मतलब आइडिया भी नहीं है मुझे। तो बस मैं ये सोचता था कि काम तो आएगा ही आएगा, बेस तो बनेगा ही बनेगा, इतना जरूर मैं सोचता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि 75% और 90% काम हो जाएगा। मतलब डिपेंड करते हैं ना कि आपने कितना अच्छे से ग्रास्प कर लिया लेक्चर के टाइम पे। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, पहली बार में लेक्चर देख के आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो जब आप आईबीसी का कोड वैसे देखोगे ना, जो मतलब हमारे सिलेबस का इलेक्टिव पेपर है, तो आपको समझ में आएगा कि आपने बहुत कुछ कवर कर लिया है और आपको अब कम मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज को दोबारा पढ़ने में। ठीक ठीक ठीक। क्योंकि मुझे इतना जरूर मालूम है कि जब मैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पढ़ा रहा होता हूँ, तो जितना इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है ना, मैं उससे ज्यादा पढ़ा रहा होता हूँ, ये मुझे मालूम है। जो आईसीएसआई का सीआर का मॉड्यूल है, उसमें जितना दिया हुआ ना इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, उसमें कुछ चीजें मैं ऐड ऑन अपनी तरफ से देता ही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है क्लैरिटी ज्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर मैं वो चीजें, वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं बताऊंगा, तो क्लैरिटी पूरी नहीं होगी। तो जब मैं फ्लो चार्ट्स बना रहा होता हूँ, जब मैं रूल्स रेगुलेशंस को एक्ट के साथ कनेक्ट कर रहा होता हूँ सेक्शन, तो मेरे को ना अंदर से फील होता है, यार ना कुछ मिसिंग है आईसीएसआई मॉड्यूल में, ना कुछ मिसिंग है सीआर के मॉड्यूल में, जो आईबीसी का पार्ट है उसमें कुछ मिसिंग है। तो मैं अपनी तरफ से वो बेरेक्ट में से निकाल कर या रूल रेगुलेशन में से निकाल कर वो ऐड ऑन करके फ्लो चार्ट में एक बॉक्स, दो बॉक्स ऐड करने वो कर देता था हमेशा ही, कि मुझको खुद को भी क्लैरिटी आनी चाहिए पढ़ाते हुए, और जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है उसको भी कंप्लीट पिक्चर मिलनी चाहिए, अधूरी इनकम्प्लीट पिक्चर नहीं मिलनी चाहिए। ये कोशिश करता था मैं हमेशा। तो मतलब उसका फायदा हो गया वो थर्ड पेपर, वो अपना आईबीसी के पेपर में। एक सेकेंड सर। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, अब 5 महीने। अब मुझे रिवीजन का बताना, शेड्यूल क्या होता था? एक दिन में एक पेपर पढ़ते थे, या एक दिन में 2 पेपर पढ़ते थे, या एक दिन में 4 पेपर पढ़ते थे? कैसे शेड्यूल, कुछ शेड्यूल लिखा था, या अपनी मर्जी से जैसे जब मन किया? नहीं, मेरा इस चीज को लेकर मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि मैं लिख के ही ज्यादा वो प्रेफर करती थी कि मुझे क्या करना है। मुझे लगता है कि लिखने से ना आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि आपने ये चीज कवर कर ली है। तो हम्म। आपके ऊपर मुझे लगता है बर्डन थोड़ा कम हो जाता है एक दिन में और एक पेपर, या एक दिन में 2 पेपर, या एक दिन में 4 पेपर? कितने पेपर रिवाइज होते थे? 9 9 पेपर रिवाइज करने थे? मैं
मैं यूजुअली जो है वो 3 सब्जेक्ट्स का बनाती थी। जैसे मैंने जब फर्स्ट रिवीजन करी थी, तो मैंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट रखे थे। बट जब मैंने सेकंड रिवीजन करी थी, तो मैंने 3 सब्जेक्ट रखे थे, और 3 सब्जेक्ट भी इस तरीके से रखे थे कि एक सब्जेक्ट बिल्कुल लाइट हो, मतलब जिसमें मेरे को ज़्यादा एफर्ट ना करने पड़े। जैसे इंसॉल्वेंसी का इलेक्टिव पेपर हो गया या एमसीएस हो गया, जिसमें मुझे सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत थी और कुछ लर्न करने वाला नहीं था। और हम्म। बाकी के 2 सब्जेक्ट ऐसे रख लिए जिनको ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है। 2 हैवी रख लिए, एक लाइट रख लिया, तो यस कॉम्बिनेशन सर। में मतलब फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे दो दो सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट्स पर डे, और जब कंप्लीट हो गई और सेकंड रिवीजन शुरू हुई तो 3 सब्जेक्ट्स पर डे यस सर। जो रहा। और ये 2 रिवीजन्स, 2 ही रिवीजन्स की थी या कोई थर्ड भी थोड़ा फास्ट ट्रैक वाली भी थी? थर्ड रिवीजन भी थी सर, फास्ट ट्रैक रिवीजन जो थी, जिसमें मैंने थोड़ा ज्यादा जल्दी जल्दी किया। फर्स्ट रिवीजन तो थोड़ी स्लो होती है, मतलब मेरी तो मोस्टली स्लो ही होती है वो। हाँ, वो सभी की स्लो होती है, क्योंकि आप पहली बार रिवाइज कर रहे हो तो रिकॉल कर रहे होते हो ना, सारा पहले वाला रिकॉल कर रहे होते हो कि क्या पढ़ा था, और काफी गैप भी आ चुका होता तब तक। तो 3 रिवीजन्स कर ली थी आपने, मैनेज विन 5 मंथ्स। यस सर। चलो दैट्स ग्रेट, क्योंकि मतलब वहां से फिर वो ना कॉन्सेप्ट्स में एक सॉलिडिटी आ जाती है। एमसीएस का नाम लिया आपने बीच में, हल्का है? कहाँ हल्का है, इस बार तो धमाका था। सर पूरे हिंदुस्तान में न्यूक्लियर बॉम्ब फटा। एमसीएस एमसीएस एमसीएस, बताओ कुछ थोड़ा सा, हल्का कैसे लग रहा है? हल्का इन द सेंस कि सर, मतलब मुझे वही बात आ जाती है सर, जब हम पिछले अटेम्प्ट देख लेते हैं ना पेपर के, तो आपको आइडिया हो जाता है कि पेपर इतना भी आसान है, क्योंकि लास्ट 2 अटेम्प्ट से केस स्टडीज कम आ रही है और आउट ऑफ सिलेबस जिसे बच्चे बोल देते हैं, जो कि हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल का मिक्स करके होता है। हाँ हाँ, ये तो है। तो मतलब वो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल की जो नॉलेज है वो अदर देन एमसीएस के पेपर के बाहर, एमसीएस के मॉड्यूल के बाहर, वो एमसीएस के पेपर में काम आ गई। यस सर। वो भी काम आ गई साथ में, ग्रेट ग्रेट। और एमसीएस में भी आई थिंक यू हैव स्कोर्ड 50 प्लस ओनली, मतलब तुमने। इसमें मेरा स्कोर थोड़ा कम आया है, मुझे लगता है सबसे कम इसी में ही आया है, 45। अच्छा 45, लेकिन 15 15 लेने वाले भी हैं जिनके 15 आए हैं एमसीएस के अंदर। मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, सर एमसीएस में 15 मार्क्स आए हैं। और आईसीएसआई ने इस बार क्या क्वेश्चन पेपर दिया, क्वेश्चन पेपर के बाद ही व्हाट्सएप मैसेजेस आने शुरू हो गए थे। मेरे वो स्टूडेंट्स जो मुझसे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पढ़े हैं, हालांकि मैं एमसीएस पढ़ाता नहीं हूँ, मैं एमसीएस का टीचर नहीं हूँ, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम मुझसे पढ़कर गए थे उन्होंने एमसीएस अब किसी और फैकल्टी से भी पढ़ा होगा या सेल्फ स्टडी किया होगा, जो भी मैसेजेस आने शुरू हो गए थे, सर एमसीएस का पेपर इस बार तबाही तबाही थी सर। और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम वालों को इस बार कंपनी लॉ के पेपर में शिकायत थी, और प्रोफेशनल प्रोग्राम वालों को इस बार एमसीएस के पेपर से क्वेश्चन पेपर से शिकायत थी। आपको कोई शिकायत नहीं है एमसीएस के क्वेश्चन पेपर से? सर एक्चुअली मैं इसके लिए जेन्युइनली बताऊं, मैं पहले से ही प्रिपेयर थी, क्योंकि मैंने बोला कि पिछले अटेम्प्ट का देख के तो अंदाजा लग जाता है कि पेपर तो आएगा खतरनाक। इसमें अच्छा। तो कोई शक ही नहीं है। और सर मैं तो ये बोलूँ कि मेरे 45 मार्क्स आए, जिसमें मैं 100% अटेम्प्ट करके आई थी। चाहे मुझे कुछ से रिलेटेड आया नहीं है, बट मैंने कोशिश करी कि मेरा 100% अटेम्प्ट हो जाए। ओके। तो मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आपको पेपर में डाउट है कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो आप कोशिश करें कि एटलीस्ट 100% तो अटेम्प्ट करके आए। मतलब जो बेस्ट वाला पार्ट है वो पहले कर लो, और जो नहीं आता बहुत बढ़िया से वो बाद में कर लो। ये अच्छा, यस। इसमें एक एक छोटा सा डाउट मेरा है। एक स्टूडेंट ने मुझे ये भी बताया है, वेल लकी सर, मैं तो ऐसा करता हूँ जैसे, और उसके भी अच्छे मार्क्स ही आए। उसने बोला कि सर क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए बी सी डी है, अगर मुझे पार्ट सी नहीं आता तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए किया फर्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी किया सेकंड पेज पे, पेज 3 खाली छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी खाली छोड़ दिया, फोर्थ पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी कर लिया, और ऐसे जो जो पार्ट्स नहीं आते वो पेजेस बीच बीच में खाली छोड़ लिए। लास्ट में जब आखिर में 20 25 मिनट बचे, और उसमें फिर कुछ ना कुछ लिख दिया, मतलब बीच बीच में वापस आकर खाली पेजेस को भर दिया, फट्टे मारे, कुछ भी लिखा, आधा नंबर मिलेगा 1 नंबर मिलेगा, एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए बी डी अगर आपको आता है तो आप ए करो, बी करो, डी करो, सी के लिए पेज खाली मत छोड़ो, वो सी लास्ट में जाकर कर लो। आपने क्या किया है, मतलब आपका जो 9 पेपर थे आपने कैसे किया? आपने बताया, मैंने तो वैसे ही किया था कि अगर मुझे ए बी सी डी में से सी नहीं आ रहा, तो मैं सी के लिए स्पेस छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसे लास्ट में करूंगी जरूर, चाहे उसमें अच्छा। मुझे कुछ भी लिखना हो। अच्छा, मतलब तो मतलब रेलिवेंट लिखेंगे मतलब ही। वो जो पार्ट सी है उसके लिए बीच में आपने एक पेज छोड़ दिया खाली, सर और बाद में आकर फिर उसको अटेम्प्ट कर लिया। उसमें ऐसा नहीं लगता कि पेपर सेटर को कुछ बुरा लग सकता है कि ए और बी इतना बढ़िया किया, सी इतना बेकार किया, फिर डी इतना बढ़िया, बीच में इंप्रेशन खराब होगा, ऐसा नहीं लगता? नहीं सर, एक्चुअली ना ये चेक करने वाले पर ही डिपेंड करता है। ऐसे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हम पेपर का वो पार्ट सबसे लास्ट में करके आए, तो उसे चेक करने में भी तो प्रॉब्लम हो सकती है कि वो ए बी डी को चेक कर चुके हैं, फिर सी के लिए उसे वापस लास्ट पेज पे जाना पड़ेगा।
तो ये मुझे बस लगता है चेक करने वाले पे डिपेंड करता है। जो भी करना है मतलब सीक्वेंस में करना है, चाहे आप क्वेश्चन नंबर 4 पहले कर रहे हो वट। चलो अब मुझे पेरेंट्स का बताओ। पेरेंट्स, हाँ, पढ़ाई करते हुए तो दिन रात, बहुत ज्यादा रात को खुश है। पढ़ाई होती थी या दिन में पढ़ाई होती थी? आप मुर्गा टाइप प्राणी हो या आप उल्लू टाइप प्राणी हो? एक होता है मुर्गा टाइप जो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई शुरू करता है, वो होता है मुर्गा टाइप। मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स दो टाइप के होते हैं, मुर्गा टाइप और उल्लू टाइप। एक होता है जो पूरी रात पढ़ता है और सुबह सो जाता है। मैं सर 11:30 बजे के बाद, मैं जनरली बताऊं, मैं कभी नहीं पढ़ती रात को। मैं सुबह तो 3 बजे उठ जाती थी, पर मैं सुबह रात को 11:30 बजे के तो बाद नहीं आप पढ़ती। मुर्गा टाइप स्टूडेंट है, मुर्गा टाइप प्राणी है। मैं उल्लू टाइप प्राणी था। मैं अगर अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं पूरी रात सोता, मतलब पढ़ता था, सुबह 6 बजे सो जाता था। वो था जब फ्लेक्सिबिलिटी थी मेरे पास। मैं स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ, स्कूल में भी ऐसे होता था। जब 2 महीने की छुट्टियां हैं, स्कूल नहीं जाना, तो मेरा जो नेचुरल फ्लेयर था। लेकिन मैंने सीएस जब ज्वाइन की तो मैंने 3 साल 4 साल सुबह 5 बजे लाइब्रेरी एंटर होता था मैं, 5 AM। सर्दियां हो गर्मियां हो, सुबह 5 बजे लाइब्रेरी एंटर होता था और रात को 11 साढ़े 12 बजे, मतलब 11 साढ़े 11 12 बजे मैं लाइब्रेरी से निकलता था। तो फिर रात को जाकर 3 4 घंटे सोता था। मतलब सीएस में तो मैंने भी रूटीन ये रखा था अपना। दैट इज व्हाट इज। लेकिन खैर, जिनके पास घर में फ्लेक्सिबिलिटी है, दोनों टाइप के, आप मुर्गा टाइप हो। सुबह उठ के 3 बजे फिर कैसे? मतलब सब लोग सोए हुए हैं, यस सर। फिर आवाज करनी नहीं है, सो सुबह उठकर चाय अपने आप बनानी है, कॉफी बनानी है, कैसे? नहीं सर, वो बेड टी वाला मेरा कोई नहीं है, मेरे को तो पानी के गिलास से काम चल जाता है। बस कोई ब्लैक बस सर इतना कॉफी नहीं, काफी है। कोई ब्लैक टी नहीं, कुछ कैफीन का शॉट नहीं, और बैठ गए बिल्कुल सर, पढ़ने के लिए की खाली जरूरत पानी नहीं पीकर। है। और सुबह पहली शिफ्ट कितने बजे से कितने बजे तक, फटाफट बताओ। सर पहले तो यही है कि मेरा 3 से 6 तक एक, मतलब एक सब्जेक्ट को ले लिया। फिर उसके बाद 9 से लेके 12 तक एक सब्जेक्ट, और फिर शाम को ले लिया, मतलब जैसे 4 बजे सुबह से 3 से लेके 6 एक सब्जेक्ट पढ़ा आपने, फिर बीच में गैप 3 घंटे का, 9 से 12, मतलब। वो मेरा अपना वो है, स्केड्यूल है। अच्छा। मतलब बीच में मैंने ब्रेक लिया, मतलब बीच में ब्रेक लेना मुझे लगता है एक थोड़ा जरूरी सा है, लंबा क्योंकि लग रहा है, मैं इसलिए थोड़ा सा चौंक गया, इसलिए मैंने पूछा। तो लेकिन मतलब सुबह 3 घंटे शांति वाली पढ़ाई होगी, 3 से 6 सब सो रहे हैं, और 3 घंटे में ताबड़तोड़ पढ़ाई होगी सुबह सुबह। यस और सर। फिर उसके बाद ब्रेक ले लिया, फिर 9 से 12, और उसके बाद फिर अगला ब्रेक लिया, फिर कब पढ़ाई मतलब? फिर 4 बजे से लेके शाम शाम के 7 बजे तक। अच्छा, फिर के बाद फिर से 9 से लेके 11:30। मतलब एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 12 घंटे की पढ़ाई, 12 आवर्स यस। पर डे। 3 3 घंटे की 4 शिफ्ट लगा दी। यस सर। और एग्जाम के पास तो बढ़ गया होगा, एग्जाम के। हाँ, एग्जाम के टाइम पे पड़ जाता है सर, और ज्यादा प्रेशर तो तब होता है कि अगर आप 9 के 9 एग्जाम कंटिन्यूटी में दे रहे तो आप भूल ही जाओगे, आप सोओगे। 9 पेपर, हार्डली एक घंटा मिलता 9 दिन है। 9 पेपर, 9 दिन 9 पेपर, इसका बताओ आप जरा। 9 दिन 9 पेपर, कितनी नींद और कितनी पढ़ाई? मैं बता रही हूँ सर, सिर्फ हार्डली मैं 1 2 घंटा ही सोई होंगी इन 9 दिनों में तो। डेली का एक मुझे घंटा दो लगता है घंटा सोना, और फिर एग्जामिनेशन हॉल में चक्कर नहीं आता था? नहीं आते सर, वो जब प्रेशर होता है ना, तो मुझे नहीं लगता किसी को चक्कर वक्कर आते होंगे। मतलब प्रेशर में राइज, हाँ, राइज इन द प्रेशर, डोंट क्रैश इन द प्रेशर। जब प्रेशर हो तो ऊपर सर। उठना है, नीचे नहीं करना है। यस सर। यही यही जिंदगी में सक्सेसफुल होने का असूल है, क्योंकि आगे भी लाइफ में डिग्री मिलने के बाद भी प्रेशर तो आता रहेगा। यस सर, प्रेशर के साथ तो कोप अप करना आना ही चाहिए हमारी फील्ड में। बिल्कुल, मतलब क्रैश आउट तो नहीं करना है ऑब्वियसली, क्योंकि डिग्री मिलने के बाद भी ऐसे बहुत दिन आने वाले हैं। अब ट्रेनिंग होगी, रात को 1 बजे तक बैठकर काम करना है, आ गया प्रेशर कभी। यस सर। तो और ट्रेनिंग कहाँ पर चल रही है? चलो अब ट्रेनिंग पे आ जाए। अच्छा, एक एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे की स्ट्रैटेजी भी फटाफट बता दो जरा। 3 घंटे पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ने में कितनी देर, और उसके बाद कब लिखना शुरू? सर क्वेश्चन पेपर पढ़ने में मैं, मतलब जब मैं ज्यादा टाइम वहां पे देती थी, मतलब जो स्टार्टिंग का टाइम है उसमें आप हार्डली 5 मिनट दे सकते हो। और 5 मिनट में भी मैं चॉइस वाले क्वेश्चन देखती थी कि मुझे चॉइस वाले क्वेश्चन में से कौन सा अटेम्प्ट करना है, ताकि बाद में टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो तो ऑब्वियस सी बात है हमें अटेम्प्ट करने ही है। करना ही करना है। तो मैं पहले मतलब चॉइस वाले क्वेश्चन को देखती शुरू थी। में कितने मिनट बताया आपने? 5 मिनट लगते थे 5 मिनट। मुझे, मतलब पर का चेक कर। अब दिसंबर 2023 एग्जाम्स में ऑनवर्ड्स इंस्टीट्यूट इज गिविंग स्पेशल 15 मिनट्स शुरू में पढ़ने के लिए, 2 से 2:15 पढ़ने के लिए, और फिर 2:15 बजे आंसर शीट मिलेगी, 3 घंटे लिखने के लिए। और वो सर 3.25 घंटे का टाइम एक्चुअली मिलेगा। ठीक भी है 15 मिनट्स देना, क्योंकि अब कुछ पेपर ऐसे जैसे एग्जीक्यूटिव में कंपनी लोग का पेपर हो गया, वो पूरा केस स्टडी बेस्ड है, तो उसके लिए 5 मिनट बिल्कुल भी सफिशियंट नहीं है रीडिंग के लिए। उसमें एटलीस्ट 15 मिनट तो होने चाहिए रीडिंग के। सही और बात एज है। प्रोफेशनल में ऐसा जैसे आरसीडी का पेपर है, वो पूरा केस स्टडी बेस्ड होता है।
तो पढ़ने के लिए टाइम मिलना भी चाहिए। उसमें भी बिल्कुल ठीक 5 है। मिनट सफिशिएंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब फाइनली ट्रेनिंग की तरफ आ जाते हैं। अब आप कह रहे हो ट्रेनिंग अभी शुरू हुई है, कितना टाइम पहले? सर मैंने फर्स्ट से ज्वाइन किया, 1 अगस्त से। रिजल्ट आने से पहले ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली? यस सर। लेकिन आईसीएसआई रजिस्टर तो आपकी 25 अगस्त के बाद ही करेगा ना, वो ईडीपी, नहीं सर, वो सब कुछ, वो रूल्स नहीं है क्या? थी ऑलरेडी सर। अच्छा 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 अच्छा, इन एनी केस मतलब यू आर ऑन रिकॉर्ड अ प्रॉपर ट्रेनिंग। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के बाद भी ट्रेनिंग ज्वाइन करना अलाउड होता ही है, पर मैंने वो तो एग्जीक्यूटिव अलाउड की है। बात करी थी, मैंने उस वक्त नहीं की सारे थी एग्जाम आपने, दे आराम से पहले अपना जून 2023 में एग्जाम दे दिए, उसके बाद आपने 1 अगस्त से ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली। हाँ, दैट इज देयर। और आपको ये मालूम था 25 अगस्त को मैंने ऑल इंडिया रैंक लेनी है? नहीं सर, सर ह्यूमन नेचर है, पहले तो नेगेटिव ही सोचते हैं हम। ऐसा कैसे, मतलब ऑल इंडिया रैंक लेने वाला कैसे नेगेटिव सोच सकता है? सर मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था आएगा ये रैंक, ये मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मेरा तो सिर्फ सर स्टार्टिंग में था कि दो ही चीजें हो सकती है, तो पास होएंगे या फेल होएंगे। फिर उसके बाद सोचा था कि चलो पास हो जाएंगे। फिर तीसरे नंबर पे सोचते हैं कि भाई अगर पास हो सकते हैं तो शायद ऑल इंडिया रैंक भी आ सकता है, बट बस ये मैंने कभी नहीं सोचा बस ये बोलूं कि पढ़ाई से मोहब्बत की थी, दिल लगाकर पढ़ाई की थी। ऐसा। यस सर। उसके बाद देखे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, हाँ, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। यस सर, मेरा भी यही बिलीव है कि मतलब मैंने ना बहुत बच्चों को देखा है जो रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो मैं तो उन्हें यही बोलूंगी कि बजाय कि रिजल्ट ओरिएंटेड बनने के प्रिपरेशन ओरिएंटेड बनो। कि आप अपनी प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि जो चीज आपके हाथ में आप उसी पर ही कर सकते हो काम। मैं भी समझ रिजल्ट। गया ये वाली चीज। ये सबसे काम है पूरे सेशन में। पूरे सेशन में सबसे कोई गूढ़ बात है ना, तो सबसे गूढ़ बात यही है कि जो काम कर रहे हो ना उसके साथ प्यार कर लो, रिजल्ट के ऊपर फोकस मत करो। यस सर, और वैसे भी रिजल्ट तो अगर हम अच्छा आ रिजल्ट। ही जाएगा, रिजल्ट तो अच्छा आ ही जाएगा। जो काम कर रहे हो डेली बेसिस पे 24 घंटे अपना बढ़िया से बिताना है और अपना बेस्ट देना है, एवरी 24 आवर्स अपना बेस्ट देना है। यस सर, चलो, और मैंने तो अब मेरे को दूसरी एक कॉल आ रही है, टाटा बाय बाय करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। अच्छा बच्चा लोग, अगर आपको रितिका से कोई भी क्वेश्चन पूछना है मेरे व्हाट्सएप पे पूछना, मैं रितिका को फॉरवर्ड करूंगा, रितिका से आंसर लेकर आपको आंसर दूंगा। तो आस्क रितिका एनीथिंग। दीपक इजरानी आंसर नहीं देगा, रितिका देगी। थैंक यू सो मच रितिका फॉर बीइंग हियर विद अस। आपके मम्मी पापा को मेरा सैल्यूट, आपके सारे फैमिली मेंबर्स को मेरा सैल्यूट, उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सो वेरी मच। आप मेरी जाते जाते साइड। फाइनल मैसेज। चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू मच सर। रितिका। थैंक यू सो मच।